Hello students, in this video lecture I will tell you about the chemical kinetics जो कि हमारे क्लास 12th का चैप्टर 4 है कि what is the chemical kinetics. So let's begin today's topic, that is the chemical kinetics. Chemical kinetics. Chemical means everything which are related with the chemicals, जो रसायन से या केमिस्ट्री के साथ लिंक करता है, दैट इज अ केमिकल. किसी भी केमिकल रिएक्शन को ना काइनेटिक्स जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड काइनेसिस. ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है एंड काइनेसिस मीन्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन. सो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस तरह की है एंड फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड थर्ड इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. सो केमिकल काइनेटिक्स क्या क्या बताता है? फर्स्ट इट विल टेल अबाउट द स्पीड ऑफ ए reaction. So according to speed of reaction can be of three type. Reaction जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं. Very fast, बहुत ही क्विक, एकदम से रिस्पॉन्स देने वाले. दूसरी तरह के जो रिएक्शन है दैट विल बी मॉडरेट, ना तो स्लो होंगे ना वो फास्ट होंगे. एंड थर्ड टाइप है दैट इज द वेरी वेरी स्लो रिएक्शन. सो अगर मैं वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करूं तो वेरी फास्ट रिएक्शन में मेरे पास एक एग्जांपल है दैट इज द रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद NaCl सोडियम क्लोराइड. ये जो रिएक्शन है ये बहुत एकदम से सेकंड्स में हो जाता है. यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाएगा. जितने भी हमारे प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन हैं वो हमारे वेरी फास्ट कैटेगरी में आ जाएंगे. तो अगर मैं इसका रिएक्शन देखूं, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? सिल्वर नाइट्रेट गेटिंग कंबाइंड विद सोडियम क्लोराइड एंड क्या दे देगा मुझे? एकदम से वहां पे सिल्वर मिरर मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में, प्लस आई विल गेट दी सोडियम नाइट्रेट. तो ये जो यहाँ पे पीपीटी बन जाते जितने भी प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शंस हैं वी कैन कंसिडर अंडर द कैटेगरी एज अ वेरी फास्ट रिएक्शन. तो केमिकल काइनेटिक तो हमें पहले जो स्पीड ऑफ रिएक्शन बताती है, स्पीड के हिसाब से हमने जो रिएक्शंस है उन्हें थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है. देन वी आर हैविंग द मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, ना तो वो स्लो है ना बहुत फास्ट है. उस कैटेगरी में हमने एग्जांपल लिया है दैट इज द रस्टिंग ऑफ, सॉरी नॉट रस्टिंग, यहाँ पे रस्टिंग नहीं आएगा. एंड मॉडरेट की अगर मैं बात करूँ, रस्टिंग विल कम अंडर द वेरी स्लो प्रोसेस. रस्टिंग बहुत धीरे धीरे होता है, इट विल कम अंडर द कैटेगरी वेरी स्लो, रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर मैं मॉडरेट की बात करूँ, जो बहुत स्लो भी नहीं हो रहे हैं बहुत फास्ट भी नहीं हो रहे हैं, तो उस कैटेगरी में हमने यहाँ पे देख लेना, एक एग्जांपल ले लेना दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. ये हमारा मॉडरेट है. इसका अगर मैं देखूं तो हम इस रिएक्शन को किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए हम देख सकते हैं ये जो मेरा रिएक्शन यहाँ लिखा है मॉडरेट की एग्जांपल हम यहाँ इक्वेशन बना के लिख देते हैं. मॉडरेट मैंने लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट मीन्स CH3 CO and C2H5. ये हमारा क्या हो गया? इथाइल एसीटेट. इसका हमने हाइड्रोलिसिस करना है वाटर मॉलिक्यूल लगा के एंड एसिड की प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज एसिडिक एसिड प्लस C2H5OH.
तो हमें यहाँ पे एसिड और अल्कोहल मिल गया। ये रिएक्शन जो है ना तो स्लो था ना बहुत ज़्यादा फास्ट था, इट इज़ अ मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वेरी फास्ट, मॉडरेट एंड वेरी स्लो रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो डायमंड होता है जिसे लोग ऑर्नामेंट्स में पहनते हैं, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, पर उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। जो ये लोग मानते हैं कि डायमंड इज फॉरएवर, दैट इज नॉट ट्रू। डायमंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कैन बी चेंज इनटू ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट में शिफ्ट हो जाता है, बट उसका जो एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। यहाँ पे मॉडरेट की अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो अगर हम वेरी वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट भी आ जाता है। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। बट इसके जो टाइम है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कब होगा, कितने समय में होगा। अगर मैं मॉडरेट की बात करूँ तो मॉडरेट का हम एक यहाँ पे एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C12H22O11, और हाइड्रोलिसिस लिखा है मीन्स वी हैव टू ऐड द वाटर मॉलिक्यूल, और ये किस पे, एसिड की प्रेजेंस में हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन वी आर गेटिंग व्हाट, C6H12O6। एक मुझे क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज, प्लस C6H12O6 दूसरा मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज। तो ये रिएक्शन जो है ना तो बहुत स्लो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे केमिकल काइनेटिक्स जो है, वैसे तो हम लोग रिएक्शन को कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट भी जानते हैं, लेकिन स्पीड के हिसाब से जो रिएक्शंस है दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरी फास्ट, मॉडरेट एंड वेरी स्लो। हियर आई रोट द एग्जांपल्स। नाउ सेकेंड थिंग जो केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है, दैट इज द हमें दैट इट विल गिव द मैकेनिज्म। हमें जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म बताएगी, मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। एंड यहाँ पे जो थर्ड चीज हमें बताती है कि देखो अगर रिएक्शन है, मैंने तो लिख दिया कि रिएक्शन है, वेदर इट इज अ फिजिबल और नॉट, होगा भी या नहीं भी होगा, ये भी हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक की रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो एक हमें आ जाएगा कि मैकेनिज्म बता रहा है, दूसरा स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है। अगर है ही नहीं तो मैं उसे किसी कैटेगरीज में नहीं डिवाइड कर सकती, उसका मैकेनिज्म नहीं बता सकती। लेकिन अगर हमारा जो रिएक्शन है वो होता है कि वो स्पॉन्टेनियस है, then we can categorize into 3 categories and we can tell about the mechanism, फिर उसका मैकेनिज्म हम बता सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हमने मैकेनिज्म के बारे में देखना है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में देखना है, एंड वन मोर फैक्टर जो केमिकल काइनेटिक हमें बताता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। वो कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होगा या फिर सेकंड ऑर्डर होगा या फिर थर्ड ऑर्डर होगा, और आफ्टर थर्ड ऑर्डर ना हम उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कर लेते हैं। इवन रिएक्शन कैन बी जीरो ऑर्डर, जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर भी हो सकता है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में मीन्स कि वो जो रिएक्शन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसमें दोनों या तीन जो जितने भी हमारे रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे उनकी मोलार कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट करती है, किसी एक ही करती है। तो वी विल डिस्कस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेटर ऑन, एंड देन जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें फैक्टर्स, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो रिएक्शन को करवाने में हेल्प करती हैं। तो केमिकल काइनेटिक हमें एक और बात बताती है, केमिकल काइनेटिक जो है हमें ये भी बताती है फैक्टर्स अफेक्टिंग
दी रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो रिएक्टेंट है या टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक और टॉपिक है, दैट इज द मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स हमें बहुत सारी चीजें बताती है, आप जल्दी से नोट करें। मैं आपको एक इसका प्री कैप दे देती हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ओके, तो केमिकल काइनेटिक बेसिकली हमें वो एक रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो रिएक्शन जो है कैसा होगा, रिएक्शन हमारा फिजिबल है भी या नहीं भी है। तो फिजिबिलिटी के बारे में पहला बता देगा। फिजिबल है अगर मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है। अगर रिएक्शन होता ही नहीं है तो बाकी बात ही खत्म हो जाती है। बट इफ इट इज स्पॉन्टेनियस देन हमारे पास दूसरा आ जाता है कि वो स्पॉन्टेनियस है तो वो कैसा है। यहाँ पे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, वेरी फास्ट, देन मॉडरेट, ना फास्ट है ना स्लो है, एंड वेरी स्लो। इस कैटेगरी में आ जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा, रेट ऑफ ए रिएक्शन के बारे में बताता है। केमिकल काइनेटिक्स हमें स्पीड तो हमने बताई दी, देन इट विल टेल अबाउट द फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of a reaction. Fourth, it will tell about the order of a reaction. Fifth, it will tell about the mechanism of the reaction, mechanism of a reaction. And sixth जो है हमें वो क्या बताएगा, मोलिकुलैरिटी के बारे में। और जब हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट के बारे में पता चल जाएगा। देन वी विल कम टू नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिट्स जो है वो रेट कांस्टेंट की होती है अगर रिएक्शन जो है वो हमारा जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक को 1 by 1 लेंगे and we will discuss on it. Till then, you take care and bye bye.